जब पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आवे करेगा, लेकिन आपका एक दायित्व है कि आपने जितना पढ़ लिया, पढ़ लेना बहुत बड़ा बात नहीं है। पढ़ाई तो लड़का 5-5 साल रह जाता है, 10-10 साल रह जाता है। इस सबसे बड़ा बात हम आपको एक लाइन में बोल कर जाते हैं, क्योंकि 10 साल अगर पढ़ने से नॉलेज हो जाता तो ओकरा हो जाना चाहिए था नौकरी, तो 10 साल पढ़ने के बाद भी वापस जाता है। पढ़ाई लिखाई सिर्फ 1 साल से 2 साल का काम है, इससे ज़्यादा के काम नहीं है। ईमानदारी से अगर कोई पढ़े ना बच्चा तो 1-2 साल काफ़ी है, 2 साल से ज़्यादा आपको नहीं लगना चाहिए। और जनरल कंपटीशन के एग्जाम में अगर 2 साल से ज़्यादा लग रहा है तो इसको छोड़कर जीवन जीने का कोई दूसरा तरीका आप ढूंढिए, और वहाँ जीवन जीने के लिए बहुत साधन है। भारत के मात्र 2% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं, सिर्फ 2% लोग सरकारी नौकरी करते हैं, नहीं बाकी 98% व्यक्ति किसी न किसी तरीके से अपने जीवन को सर्वाइव कर रहा है। तो आपको 2 साल झोंकना है, इससे ज़्यादा झोंकने की जरूरत नहीं। सही वक्त है, सही टाइम है, अपने आप को लगाइए। और चीज़ जब आपको यहाँ समझ में आ जाए तो प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से बड़ा कुछ नहीं है। इंसान के अंदर ये प्रवृत्ति है भूलने की। आप चाहे कितना अच्छा हम पढ़ा देंगे, लेकिन आप नहीं भूलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको भूलना है, यह स्वभाव है मनुष्य का। और अच्छा चीज और जल्दी भूलता है। अपने जीवन में जितना कष्ट, दुख, पीड़ा वाला बात होगा वो जल्दी आपके दिमाग से नहीं जाएगा, आपके दिल से नहीं जाएगा। यह प्रकृति का नेचर है, ये नेचर है, ये हमारा स्वभाव है। जीवन में जितना बेकार चीज आपके लाइफ में है ना, उसको आप नहीं भुला सकते। अच्छी चीजें हमेशा भुला जाएंगे। अब जैसे मेरे पास गाड़ी है तो हमारा गाड़ी के कोनो शौक नहीं है। तुम्हारे पास गाड़ी नहीं तो तुमको लगता होगा काश मेरे पास भी एगो 4 व्हीलर होगा, बड़ा मजा आएगा। अच्छा, हम क्या कर रहे थे? हम ये कह रहे थे कि जो चीज आपके पास होगा ना, ओकर बहुत ज्यादा खुशी नहीं होता है लाइफ में। जो चीज आपके पास नहीं होगा ओकर गम बहुत ज्यादा होता है। और वो चीज फिर अचीव कर लिया आप तो फिर ओकर खुशी नहीं रहेगा। तो ये हमारा मेंटलिटी है, हम मनुष्य है ना, तो ये हमारा गुण है। आपको नहीं जो आ रहा है, आपको नहीं सीखे हुए, उससे डर खूब लगता होगा कि बाप रे बाप वो चैप्टर तो नहीं पढ़े तो बड़ा हार्ड होता है, ओमे के कोई सवाल हमरा से नहीं बनता है। आज जे तुम पढ़ ले हो, जे तोरा आ रहा है, ओकरा तू 4 दिन प्रैक्टिस नहीं करोगे। उलट के कभी संडे के भी बैठ के ओकरा नहीं सोचोगे कि एक दिन इससे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कई आदमी प्रैक्टिस किया 2-4 बार, बताओ तो। पूरे चैप्टर कोई बनाए हो इसमें से? ईमानदारी बोलो, एक बार। कितना दिन पहले? कितना दिन पहले चला? 7 दिन पहले। बहुत बढ़िया। तो 7 दिन बाद फिर से ओकरा एक बार बनाना होगा। 7 दिन हो गया, 14 दिन में फिर से ओकरा एक बार रिपीट करना है। मान लीजिए अभी तक कई गो चैप्टर हम आपको पढ़ाए होंगे, ज्यादा से ज्यादा 5-6 गो चैप्टर पढ़े होंगे, 8 चैप्टर पढ़े होंगे। तो 8 चैप्टर के प्रैक्टिस सिर्फ 8 दिन का होना चाहिए। एक चैप्टर का प्रैक्टिस एक दिन में, एक चैप्टर से 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन। अगर हम एक दिन में चाहेंगे तो 90 प्रश्न को देख सकते हैं कि नहीं अच्छे से? बताओ, आराम से। ऐसे भी आप लोग पढ़ते होंगे, चारों सब्जेक्ट तो तन के टाइम थोड़े देते होंगे। और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस का टाइम मिलता है छुट्टी के दिन में, जब कोचिंग जिस दिन बंद होगा, क्लास जिस दिन बंद होगा। पढ़ने वाला बच्चा ऐसे पढ़ता है, नहीं पढ़ने वाला हम ना रहेंगे तो तू वो है गुनगाबैत रहोगे, बड़ा छुट्टी मारता है, मास्टर सही नहीं है, अपने फरार रहता है, हमरा बोलता है पढ़े ले। अरे तो तोड़ा ना बोले तो केकरा बोले? हमर जीवन जितना हम जी लिए है काफी है। काहे कि मेरे खानदान में तो ऐसा जीवन किसी ने नहीं जिया था, और हम जी लिए तो अच्छा है। अब हमारा नरेंद्र मोदी से टक्कर थोड़े है, हमारा मुकेश अंबानी भी बनना नहीं है, तो उससे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? उससे कंपटीशन होता तो हम दोसर धंधा करते रहते, 4 गो धंधा करते, छोटा छोटा चौराहा पर 10 गो भीख मांगे वाला को लगाते। पूरा पटना के जितना भी बत्ती जहां लाइट चलता है ना जी, चौमुहानी है ना, डाक बंगला चौराहा हो गया, इनकम टैक्स गोलंबर हो गया, जितना भी है सारा चौराहा का टेंडर हम ले लेते सरकार से। पता है समझ में कि भीख मांगने वाला हम बैठाएंगे यहां पर, और लाल बत्ती 1 मिनट के बदले 3 मिनट तक जलते रहना चाहिए, कि गाड़ी जब तक 300 ना लगे। पता है समझ में? सारे ड्राइवर से कांटेक्ट करते, जितना भी टैक्सी चलाता है, जितना भी मालिक का गाड़ी चलाता है, ओकरा सबके हम पैसा देते 100-100 रुपया डेली का, कि तुम उस पैसा में से 50 रुपया डेली बांटोगे। जैसे कोई भिखारी है, तुम्हारा साहब पीछे बैठल हो तो भिखारी को निकाल के 50 रुपया देना,
ड्राइवर अगर देगा साहब को शर्म आएगा, वो 200 रुपया देगा। पूरा एक टेक्निक लगा देते हम टेक्निक लगा देते एक ऑटो वाला को, एक बस वाला को कि रोक के रखना है जब तक भिखारी सबसे पैसा न, आज सबको रखते। कम से कम 10,000 आदमी खाली पटना में खटवाते, अंबानी को टक्कर देते थे कुछ दिन में। बाद में पता चलता है तो भीख मंगवा के अंबानी को पीछे छोड़ दिया। मान लो ऐसा ऐसा हम हर शहर में अगर सेटअप कर ले, वहां के अधिकारी, वहां के नेता, वहां के मंत्री से मिलकर कि आपको कुछ नहीं करना है, खाली ट्रैफिक रूल लाना है, 1 मिनट के बदले 3 मिनट। 3 मिनट भाई लंबा जाम है, 3 मिनट लगेगा, पता रहे समझ में, बस यही है। तो पूरा का टेंडर लेते, उसकी ठेकेदारी करते, सब जगह घूमते बढ़िया से फॉर्च्यूनर कार में, शाम के शाम सारा भिखमंगा से मिलते, सबके बुलाकर पार्टी साटी देते। कितना कलेक्शन हुआ, सब जगह मुंशी मैनेजर सब बैठा रहता जी, दिखाइत रहता। पान के दुकान वाला वो मुंशी मैनेजर रहता, पान के दुकान चलाता, वही में से दिखाइत रहता कि कौन मांग रहा है कौन नहीं मांग रहा है। सारा हिसाब किताब होता, ऐसे होता, सारा के पास कंप्यूटर रहता। नो तो बहुत आसान बात है। चलिए